जुलाई की जो ओपनिंग होगी, मरकरी रेट्रो हुए होंगे 29 ऑफ जून को। सो जुलाई के जो मंथ होगा, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई स्पेशली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट, इट विल बी अ वेरी, बट फोर्थ वीक में जैसे ही मरकरी का जो ट्रांजिट है वो कैंसर साइन में होगा, उसके बाद से हम इसमें, और जुलाई का जो मंथ कंप्लीट होगा उसमें हम मे बी ऑल टाइम हाई। आपको क्या लग रहा है गोल्ड का क्या होगा फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में? कंफ्यूजिंग स्टेज रहेगा, विपशा मूवमेंट रहेगी, बट जैसे ही सेकेंड वीक लगेगा, राहु के नक्षत्र से सूर्यदेव बाहर आएंगे, उसके बाद इन द सेकंड वीक ऑफ जुलाई विच इज 8th to 14th, तो उसका आपको रेंज पता है क्या हो सकता है? गोल्ड का जो प्राइस हम सेकेंड वीक में देख रहे हैं। तो ये 4 वीक में कौन सा वीक गोल्ड के लिए सबसे ज्यादा आपको बुलिश दिखता है और कौन सा वीक आपको बेरिश दिखता है? सबसे अच्छी अपसाइड हमें सिल्वर, इसको जब ब्रेक करेगी 20-21 तारीख में, उसके बाद इसमें जुलाई 2026 के लिए गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और क्रूड ऑयल के बीच आप अगर क्विक कंपैरिजन आप हमको बता सकते हैं? मेटल ऑफ द ईयर का हम बात करते हैं तो वो रहेगा मेटल ऑफ द मंथ, जुलाई मंथ इज जुलाई के लिए आर वी गोइंग टू हैव बेटर सिग्नल्स? आप क्या सजेस्ट करते हैं, लोगों को वेट करना चाहिए या नहीं? नमस्ते संजय जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सर? नमस्कार मैम, आई एम फाइन। श्रुति, आप कैसे हैं? ऑल गुड? ऑल गुड, ऑल गुड। आज हम जुलाई का पॉडकास्ट कर रहे हैं। गोल्ड और सिल्वर में हम जुलाई एंटर करने वाले हैं थोड़ी देर में। तो यू आर द बेस्ट पर्सन आई हियर। लोग मुझे बोलते हैं कि आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, तो मैंने सोचा आपको बुला लूं फिर से, एंड इट वाज अ डिस्कशन कि हम जरूर करेंगे। सो इट्स वेरी गुड टू हैव यू बैक। बिल्कुल। संजय जी, गोल्ड और सिल्वर तो कौन से प्लैनेट्स जुलाई में इन्फ्लुएंस करने वाले हैं, कौन से ट्रांजिट्स होंगे, और हमारा जो जुलाई का मंथ है ओवरऑल ट्रेंड कैसा रहेगा? देखिए, जो जुलाई का महीना होगा, दैट इज आप ऐसा समझ सकते हैं ट्रेंड चेंज करने वाला मंथ होगा। अभी हम एक ट्रेंड देख रहे हैं आफ्टर जनवरी 31st, जो हमने एक डिबेकल देखा था गोल्ड एंड सिल्वर में, उसके बाद फिर मार्च में भी हमने एक डाउन सेट देखा, और जून में भी हम एक डाउन सेट देख रहे हैं। अभी और डाउन सेट बाकी है, बट इसके बाद जो लोग समझ पा रहे हैं या सोच रहे हैं या उम्मीद लगाए हुए हैं कि ऑल टाइम हाई कब आएगा गोल्ड में, खासकर रादर सिल्वर में तो अभी भी नहीं आएगा, बट गोल्ड के अंदर ऑल टाइम हाई हम देखने वाले हैं जुलाई मंथ के अंदर। जुलाई एक ऐसा महीना होगा, एक ट्रेंड चेंज करने वाला मंथ होगा। तो जो आप बोल रहे हैं कि अभी हम एक लो देखने वाले हैं, अभी हमने लोज नहीं देखे हैं, और मैंने सुना है कि शायद 3800 तक हम पहुंच भी जाए। हाँ, बिल्कुल जा सकते हैं, बट अभी ये फेजेस में होगा। जरूरी नहीं है कि हम 3800 तक अभी जाए। हो सकता है हमें इसमें रिवर्सल 42 से भी मिल जाए या 41 से मिल जाए, और उसके बाद हम अगले महीनों में और डाउन साइड देखें, मींस अगस्त, सितंबर और मे बी इन अक्टूबर। द फाइनल डाउन साइड जो इस साल की होगी वो अभी दूर है, उसको हम अभी जून में नहीं देख पा रहे हैं। जून में एक लिमिटेड डाउनसाइड है और उसके बाद एक सर्ज आएगा मार्केट के अंदर। जी, यू मीन जुलाई ना सर? हाँ, जुलाई की बात, जुलाई में जुलाई का जो ओपनिंग होगा, दैट विल बी अ सबड्यूड नोट। मतलब आप उसको ऐसा समझ सकते हैं, जुलाई की जो ओपनिंग होगी, मरकरी रेट्रो हुए होंगे 29 ऑफ जून को। सो जुलाई के जो मंथ होगा, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई स्पेशली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट, इट विल बी अ वेरी वोलेटाइल वीक। पहला जो हफ्ता होगा जिसमें सारे प्लेनेट एक थोड़ा डिफरेंट मूड में होंगे, और उसके बाद जैसे ही वीक खत्म होगा सारे प्लेनेट चेंज होने वाले होंगे, और अपसाइड हमें सेकेंड वीक ऑफ जुलाई से दिखने शुरू होगी। तो आपको क्या लग रहा है, गोल्ड और सिल्वर को कंपेयर करें तो जुलाई में कौन सा मेटल स्ट्रॉन्गर दिखता है यहाँ पे? जुलाई के महीने में आई एम सीइंग सिल्वर कैन आउटशाइन गोल्ड। सिल्वर का मंथ रहेगा जुलाई। सिल्वर में हम देख पा रहे हैं $100, जो अभी तक नहीं हुआ है। मींस जब से ये डाउनसाइड आया था $121 से नीचे गया सिल्वर, और $90 तक ही रहा है।
अब ये $90 का जो बैरियर है उसको ब्रेक हो सकता है जुलाई मंथ के अंदर। तो दैट मीन्स इट्स नॉट गोइंग डाउन। हम तो 50, हाँ, क्योंकि ये जो अभी जून बाकी है थोड़ा ना, तो हम 50 तो जून में देखेंगे ही देखेंगे। अभी देखिए जो कल फ्राइडे को क्लोज आया है उसमें $69 के ऊपर हमने सिल्वर में क्लोज किया है। इसमें अभी डाउन साइड बाकी है और इसको हम सब 60 में देख पा रहे हैं इस वीक में, कमिंग वीक में। और उसके बाद एक कंसोलिडेशन का वीक रहेगा, थर्ड वीक। बट फोर्थ वीक में जैसे ही मरकरी का जो ट्रांजिट है वो कैंसर साइन में होगा 22 जून को, उसके बाद से हम इसमें एक अपसाइड देखना शुरू करेंगे। बट गोल्ड वोलेटाइल रहेगा। गोल्ड वोलेट की वोलेटिलिटी हमें फर्स्ट वीक ऑफ जून तक, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई तक दिखती है, क्योंकि सूर्य आद्रा नक्षत्र में जाएंगे जो राहु का नक्षत्र है। तो वो एक वोलेटिलिटी देगा गोल्ड में, और गोल्ड में हम अपसाइड सेकेंड वीक से देखेंगे। वेयर एज सिल्वर में अपसाइड हम लास्ट वीक ऑफ जून से भी देखना शुरू कर चुके हों। ओके, अब हम थोड़ा जुलाई का वीकली ब्रेकडाउन देख लेते हैं संजय जी। तो पहला हफ्ता जो हमारा है 1 to 7 of जुलाई, उसका ब्रेकडाउन क्या है गोल्ड और सिल्वर? और संजय जी पहले हम गोल्ड की बात करेंगे फिर सिल्वर की, क्योंकि मुझे एक दो कमेंट्स आए कि पहले गोल्ड कवर करो फिर सिल्वर। तो आपको क्या लग रहा है गोल्ड का क्या होगा फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में? देखिए, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई वोलेटाइल वीक रहने वाला है, डायरेक्शनलेस वीक होगा, बिकॉज राहु के नक्षत्र में होगा। तो कुछ तरह की ट्रैपिंग रहेगी गोल्ड की प्राइसिंग में। मतलब पीपल वर नॉट क्लियर कि वो गोल्ड ऊपर जा रहा है या नीचे हो रहा है प्राइस। कंफ्यूजिंग स्टेज रहेगा, रिक्शा मूवमेंट रहेगी। बट जैसे ही सेकेंड वीक लगेगा, राहु के नक्षत्र से सूर्यदेव बाहर आएंगे, उसके बाद हम क्लियर अपसाइड देख रहे हैं 20-25 दिन तक गोल्ड के अंदर जुलाई के महीने में। और जुलाई का जो मंथ कंप्लीट होगा उसमें हम मे बी ऑल टाइम हाई के नजदीक होंगे या ऑल टाइम हाई टच कर चुके होंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट 31st ऑफ जुलाई क्लोज। ओके, और ये पहला जो वीक है हमारा 1 to 7, सिल्वर के बारे में आप थोड़ा बता दीजिए। सिल्वर में फर्स्ट वीक में ही हम अपसाइड देखेंगे, बिकॉज हमने बॉटम देख लिया होगा जून के महीने में। और सिल्वर में $60 प्लस से एक अपसाइड जो शुरू होगी, मींस सिल्वर में $20 से $25 की मूवमेंट अपसाइड की हमें जुलाई के महीने में मिलने वाली है। और $70 के आसपास का इसका स्टार्ट रहेगा जुलाई के मंथ में, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। आई एम सीइंग $70 एंट्री लेवल 1 तारीख को, और वहां से हम $100 टच करेंगे जुलाई एंड तक सिल्वर में। ओके, तो हम पहला वीक, सिर्फ पहला वीक जुलाई का आप हमको रेंज दे सकते हैं गोल्ड और सिल्वर का? देखिए, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में अगर हम बात करते हैं तो गोल्ड का प्राइस मैं अराउंड 4000 to $4200 के बीच में देख रहा हूँ फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। एंड सिल्वर की मैंने बात आपको कर ली है, अराउंड $70 प्लस माइनस $3 ये रहेगा। गॉट इट। और अब हम सेकंड वीक को देखते हैं। आपने बोला कि सेकंड वीक गोल्ड हाई चलता रहेगा, सो इट इज गोइंग टू बी एन अपसाइड इन द सेकंड वीक ऑफ जुलाई विच इज 8th to 14th। तो उसका आपको रेंज पता है क्या हो सकता है गोल्ड का? गोल्ड का जो प्राइस हम सेकेंड वीक में देख रहे हैं $4500 तक, बिकॉज हम 4000 के आसपास हम स्टार्ट करेंगे जुलाई का महीना। फर्स्ट वीक में 200, 150, $200 की मूवमेंट रहेगी। बट सेकेंड वीक में क्लियर ट्रेजेक्टरी अपसाइड की रहेगी, और उसमें $300 तक की हम अपसाइड, $300 से $400 की अपसाइड हम सेकेंड वीक में गोल्ड में देखेंगे जुलाई के महीने। गॉट इट। और अगर हम सिल्वर की बात करें तो वो सेकंड वीक में क्या होने वाला है? सेकेंड वीक में अराउंड $5 सिल्वर अपसाइड पे लेगी। सिल्वर तो अपसाइड पहले भी ले चुकी है, बट उसके बाद हम सेकेंड वीक में फिर एक अपसाइड देखेंगे अराउंड $5। अब हम वीक 3 को भी देख लेते हैं, 15 to 21st। मिड मंथ ज्यादातर वॉलेटिलिटी हम बहुत देखते हैं, तो गोल्ड के लिए पहले हम वीक 3 के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। आपको क्या लगता है हमारा जो वीक 3 है इस 15th to 21st? 15 to 21st में गोल्ड और अपसाइड लेगा। जो सेकेंड वीक में हमने अपसाइड देखी थी $300 की, वो 300 से $300 के आसपास की अपसाइड फिर हम थर्ड वीक में भी देखने वाले हैं। सो एक कॉन्टिन्यूसली एक अपसाइड की तरफ गोल्ड रहेगा सेकेंड वीक में। वेयर सिल्वर में फिर हम $5 to $7 की अपसाइड देखेंगे थर्ड वीक में।
तो थर्ड वीक में अपसाइड हमें काफी ज्यादा दिखेगी। आपने गोल्ड का अपसाइड बता दिया है तीसरे वीक के लिए? $300 गोल्ड की अपसाइड और सिल्वर में 5 to 7 US डॉलर। परफेक्ट। अब हम फाइनल वीक देख लेते हैं, मंथ को क्लोज करते हुए वीक 4 में 22 और 31 जो है, उसमें गोल्ड का प्राइस आप बता दीजिए। यू हैव ऑलरेडी मेंशन्ड इट, लेकिन फिर भी हम हमारे व्यूअर्स को 22 to 31 का प्राइस रेंज भी बता देंगे। तो पहले गोल्ड से शुरू करते हैं। ठीक है। गोल्ड लास्ट वीक ऑफ जो जुलाई मंथ होगा उसमें आई एम सी फोर्सिंग 5,000 US डॉलर प्लस। अब इसको 5,100 200 और मे बी मोर, आई कांट से, बट 5,000 US डॉलर का प्राइस मैं देख पा रहा हूँ गोल्ड का इन द लास्ट वीक ऑफ जुलाई, वेयर एज सिल्वर विल क्रॉस 100 US डॉलर इन लास्ट वीक ऑफ जुलाई। $10 की मूवमेंट जुलाई के लास्ट वीक में आते हुए दिखती है, बिकॉज जुलाई के बाद अगस्त में एक बड़ा डाउनफॉल फिर हमें दिखता है, बट उसकी बात हम अगले कभी एपिसोड में करेंगे। अभी के लिए हम जुलाई तक ही बात कर रहे हैं। तो जुलाई में हम काफी एक अच्छी अपसाइड सिल्वर को $100 तक देख रहे हैं और गोल्ड को 5,000 प्लस US डॉलर में देख पा रहे हैं। संजय जी, अगर मैं आपको रूपी रेट नहीं पूछूंगी तो मेरे जो व्यूअर्स हैं मुझे फिर से मैसेज करेंगे। तो फर्स्ट वीक टू फोर्थ वीक आप रुपीज जो है उसका रेंज मेरे व्यूअर्स को बता दीजिए, क्योंकि उसने बहुत कमेंट्स लिखे हुए हैं जो हमने 2026 और 2030 का कवर किया था। जी जी जी। देखिए, गोल्ड के अंदर हम जो प्राइसिंग देख पा रहे हैं मींस वीकली बेसिस के ऊपर, अभी का प्राइस तो खैर जो बिगिनिंग ऑफ द जुलाई होगा वो प्राइस आ पाएगा अराउंड 1,60,000 जुलाई के फर्स्ट वीक में, और 160 से हम आगे बढ़ते हुए मंथ एंड तक अभी के जो प्राइस यूएसडी आईएनआर का जो रेशियो है उसके हिसाब से हम 180 टू $190, 1,80,000 से 1,90,000 के बीच में देख पा रहे हैं। दैट इज बाय द एंड ऑफ जुलाई। हाँ, जुलाई का जो एंड होगा 1,90,000 इंडियन करेंसी में, और जो जुलाई का बिगनिंग होगा 1,60,000, मीन्स 30 to 35,000 की अपसाइड जुलाई के महीने में गोल्ड के प्राइसिंग में हम देखने वाले हैं कॉन्टिन्यूसली 4 वीक का जो पीरियड है उसमें। ओके, तो ये 4 वीक में संजय जी कौन सा वीक गोल्ड के लिए सबसे ज्यादा आपको बुलिश दिखता है और कौन सा वीक आपको बेरिश दिखता है? जी, गोल्ड के लिए सबसे ज्यादा बियरिश तो खैर फर्स्ट वीक ही है, जो जिसमें मैंने बताया वोलेटाइल मूवमेंट रहेगी और विपक्षा मूवमेंट रहेगी। उसके बाद एक क्लियर ट्रेजेक्टरी अपसाइड की रहेगी, और सबसे अच्छी अपसाइड हमें थर्ड वीक में दिखती है गोल्ड के अंदर। और सिल्वर? सिल्वर में फोर्थ वीक, लास्ट वीक ऑफ जुलाई मंथ, इसमें सबसे अच्छी अपसाइड करीबन $10 की अपसाइड मैं देख पा रहा हूँ, बिकॉज 90 टू 100 और 91 92 जो डॉलर का प्राइस होगा, सिल्वर इसको जब ब्रेक करेगी 20-21 तारीख में, उसके बाद इसमें अपसाइड जो आएगी वो इसको $100 से ऊपर लेकर जाएगी। तो अगर लोगों को लेना है तो दे कैन बाय राइट नाउ, क्योंकि अभी तो रेट्स बहुत गिरे हैं। हाँ, लेने के लिए देखिए, अगर आप समय ग्रह नक्षत्रों से बात कर रहे हैं बिकॉज ड्यू टू एस्ट्रोलॉजी, सो आई कैन फोरसी कि अगर आपको बाई करना है तो सिल्वर को आप बाई कर सकते हैं 10 से 12 जून के पीरियड में, और गोल्ड को पुष्य नक्षत्र में 18 तारीख को पुष्य नक्षत्र लगेगा, तब आप गोल्ड को बाई करें, आपको बहुत अच्छे प्राइसिंग मिल जाएंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट 18 जून। गॉट इट। जी। तो ग्लोबल इवेंट्स को देख के आपको लग रहा है कि जो डाउनफॉल आज आया है, और आज हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं 6 जून हमारा डेट है, तो वो तो बेरिश हुआ है ना? देखिए, अभी जो डाउनफॉल आया है मींस वीकेंड के ऊपर फ्राइडे में, वो जो डाउनफॉल है वो ड्यू टू सम मल्टी फैक्टर्स है। उसमें सबसे बड़ा फैक्टर तो ये है, यूएस इक्विटीज काफी हीट अप हो गई थी, और एक बहुत बड़ा आईपीओ आ रहा है स्पेस एक्स का, उसके लिए फंडिंग चाहिए मार्केट में। अब उसके लिए सारी एसेट क्लास से पैसा निकला है, भले ही वो लिस्टिंग गेन्स के लिए हो, बट उसके लिए पैसा तो कहीं से चैनल आउट होगा, और वो फ्लश आउट किया है गोल्ड ने, बिटकॉइन ने, यूएस इक्विटीज में, तो वो पैसा वहां जाएगा और उसके बाद फिर रोटेट होगा हॉट मनी
ये एक साइकिल है फाइनेंशियल मार्केट में। एक एसेट क्लास से पैसा निकलता है और दूसरी एसेट क्लास में जाता है। तो आपको संजय जी, आपको लगता है कि सिल्वर अभी भी अंडर वैल्यूड है गोल्ड के कंपैरिजन में? स्पेशली हम जो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देखते हैं तब। गोल्ड के मुकाबले में सिल्वर अभी भी अंडर वैल्यूड है और सिल्वर एक राइटली प्राइस्ड होगी 2027 में। जो हमने पिछला पॉडकास्ट किया था उसमें हमने बिल्कुल क्लियर बताया था कि सिल्वर आउटशन करेगी 2027 में। दैट विल बी द फेयर वैल्यू प्राइस जो हमें मिलेगा। 2025 में सिल्वर को एक रिकग्निशन जरूर मिली है, बट वो अभी भी उसमें कुछ और अपसाइड आ सकती है, वो हम 2027 में आते हुए देखेंगे। तो अगर लोग या इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनकी स्ट्रैटेजी सजेस्ट कर सकते हैं आप? जब बेरिश हो तब खरीद ले डिप्स में, कुछ भी आप शेयर करना चाहेंगे? जी बिल्कुल। ये 2026 का जो साल है ये ट्रेंडिंग ईयर नहीं है लाइक 2025। 2025 में हमने एक ट्रेंड देखा था कि जो ये जुलाई और अगस्त का महीना ही था जहां से सिल्वर में 1,10,000 से जो स्पीड पकड़ी थी और वो 4,25,000 तक गई जनवरी एंड तक, 6 से 7 महीने में ये पीरियड में। वेयर गोल्ड तो खैर 2024 से ही चलता हुआ आ रहा था और 2026 में जनवरी में उसमें एक पीक लगा है। अब उसके बाद से कंसोलिडेशन फेज में है। जो हमने लास्ट पॉडकास्ट भी किया था उसमें हमने बताया था 2026 का जब एंड होगा उसके बाद से क्लियर ट्रेजेक्टरी वापस आएगी गोल्ड में और मे बी सिल्वर में भी। बट अभी के जो मंथ हैं ये मंथ इसी तरह से रहने वाले हैं। जुलाई का मंथ अपसाइड का है, अगस्त का मंथ फिर डाउन साइड का है, फिर सितंबर में अपसाइड है, लाइक दैट वे। मतलब जिगजैग मूवमेंट रहने वाली है और इसके अंदर जो इन्वेस्टर है उसको एसआईपी करके ही बेनिफिट होगा और वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके बेनिफिट नहीं होने वाला। संजय जी, आपने तो सबको बता दिया अगस्त में क्या होने वाला है, सितंबर में क्या होने वाला है। लेकिन हम अगस्त का अगस्त में करेंगे। व्यूअर्स प्लीज स्टे ट्यून। मैंने एक आउटलाइन दी है और डिटेलिंग में हम बात करेंगे प्राइस लेवल क्या हो सकते हैं। वो हम जुलाई का रिजल्ट्स देखने के बाद बिल्कुल बात करेंगे। इट इज नॉट कि ये थंब रूल है और यही होगा। प्रिडिक्शंस हमारी देश का परिस्थिति के हिसाब से चेंज होती हैं और उसका इन्फ्लुएंस बिल्कुल आता है प्राइस फ्लक्चुएशन जब होती है। बिकॉज प्लैनेट्स को नहीं मालूम कि हम यूएस डॉलर में बात कर रहे हैं या हम इंडियन रुपीज में बात कर रहे हैं। उनको वहां से तो हमें जो एनर्जी मिलती है हम उससे अपनी कैलकुलेशन करके ही आपको बताते हैं, आपके व्यूअर्स को। नो प्रॉब्लम। आई एम श्योर व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि अगस्त में कितना डाउन साइड आएगा, तो आई एम श्योर दे विल बी ट्यून्ड विद अस। लेकिन अगर किसी को ये वीकली ट्रैक करना हो तो लोगों को कैसे ट्रैक करना चाहिए? प्लैनेटरी पोजीशंस, नक्षत्र, या कौन से एस्पेक्ट्स? देखिए ऐसा है, प्लैनेट्स के लिए हम जैसे गोल्ड को हम देखते हैं गोल्ड को देखते हैं सन से। तो सन कब कौन से नक्षत्र में है या कौन सी राशि में है उस पर डिपेंड करता है। और तुला राशि के अंदर वो डेबिलिटेटेड होते हैं अक्टूबर का जो महीना होता है। और अगर आप पिछले कई सालों का ट्रेंड देखेंगे अक्टूबर महीने में अराउंड दिवाली हमें जरूर गोल्ड में एक बड़ा डिप मिलता है जिसमें हम एक अच्छी परचेजिंग करते हैं धनतेरस के आसपास। हमेशा आप देखेंगे तो एक न्यूज आती है कि गोल्ड में काफी करेक्शन आई है, एक अच्छा बाइंग प्राइस आया है। क्योंकि उस समय तुला राशि में सूर्य देव जाते हैं तो वो एक पीरियड होता है जिसमें गोल्ड का एक अच्छा डाउनफॉल मिलता है। वेयर एज सिल्वर के लिए हम देखते हैं वीनस से, और वीनस डेबिलिटेटेड होते हैं जब वो कन्या राशि में जाते हैं जो अगस्त में होने वाला है 2 अगस्त को। तभी हम बता रहे हैं कि सिल्वर में एक प्रॉफिट बुकिंग बनेगी जुलाई के एंड में जो भी प्राइस होगा, क्योंकि अगस्त में हम सिल्वर में वापस से करेक्शन देखने वाले हैं। मे बी हम वापस $60-70 पे जाएंगे 100 से। ओके, तो संजय जी, अगर मैं आपको पूछूं जुलाई 2026 के लिए गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और क्रूड ऑयल के बीच आप अगर क्विक कंपैरिजन आप हमको बता सकते हैं? जी बिल्कुल। जुलाई जो मंथ है इसमें मैंने आपको बताया कि सिल्वर में हमें सबसे ज्यादा अपसाइड देखने को मिलेगी परसेंटेज में। आई एम टॉकिंग अबाउट परसेंटेज वैल्यू टर्म्स में। और वैल्यू टर्म्स में अगर हम बात करेंगे तो गोल्ड है वैसे तो। गोल्ड में एक सब
कंसिस्टेंसी रहेगी। और मेटल ऑफ द ईयर का हम बात करते हैं तो वो रहेगा कॉपर। इस साल का मेटल ऑफ द ईयर इज कॉपर, मेटल ऑफ द मंथ जुलाई मंथ इज सिल्वर एंड मेटल ऑफ द डिकेड इज गोल्ड। ओके, दैट्स वेरी गुड टू हियर। तो मैं आपको एक चीज पूछना चाहती हूँ, कॉपर इज अ स्ट्रगल, लोग बहुत खरीद नहीं पाते हैं, तो आपकी सजेशन क्या है? अगर लोगों को इन्वेस्ट करना हो कॉपर में, क्या उसके लिए आपके पास स्ट्रेटेजी है, या आप एस्ट्रोलॉजी पे फोकस करते हैं? सो यू मे नॉट वांट टू आंसर दिस क्वेश्चन। देखिए, कॉपर को हम मंगल से देखते हैं, मार्स प्लेनेट है, टू सम एक्सटेंट सन भी है। और जैसे मैंने पिछले एपिसोड में भी बताया था, लियो राशि के अंदर अब सारे प्लेनेट जा रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति भी जा रहे हैं। तो कॉपर में हम एक अच्छी अपसाइड देखने वाले हैं। और अगर हम दुनिया एक वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रही है तो कॉपर का यूजेज बिल्कुल बढ़ेगा। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी भी डेवलप होती जा रही है, सिल्वर एंड कॉपर, और क्योंकि सिल्वर को कॉपर रिप्लेस कर सकता है, ये अगर आपके व्यूअर्स को नहीं मालूम, तो कई जगह पर सिल्वर का रिप्लेसमेंट कॉपर है। ये जरूर है उसकी वेटेज या उसकी क्वांटिटी ज्यादा लगती है, बट सिल्वर के मुकाबले थर्ड गुड कंडक्टर ऑफ सिटी इज कॉपर। तो मैं आपको एक और पूछना चाहती हूँ, क्या आपको लगता है कि सिल्वर इज गोइंग टू रन आउट, इस वजह से कॉपर इज गोइंग टू बी यूज मोर? क्योंकि मैंने एक और पॉडकास्ट किया है जहाँ पे वेयर आई डिड इट, दे सेड दैट टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस ईयर हम सुनेंगे कि सिल्वर इज ऑन द रन आउट फेज। देखिए, ये बात सही है, सिल्वर भी की भी शॉर्टेज है और कॉपर की भी शॉर्टेज है वर्ल्ड में। और कॉपर की माइंस में भी 15 से 20 साल लगते हैं कॉपर की माइन बनाने में और वहां से एक्सट्रैक्ट करने में और एंड प्रोडक्ट लाने में। सो इट इज नॉट दैट इजी। सिल्वर की डिमांड मार्केट में बढ़ती जा रही है, सिल्वर तो खैर क्वांटिटी वही है। और सिल्वर की एक्सक्लूसिव कोई भी माइंस नहीं है वर्ल्ड में, ये आपके व्यूअर्स को अगर नहीं मालूम। सिल्वर एक बाई प्रोडक्ट है और वो कॉपर के साथ और गोल्ड के साथ ही निकलता है। वेरस कॉपर की जरूर माइंस हैं वर्ल्ड में, और चेन्नई में ज्यादा है। देयर आर मेनी अदर कंट्रीज आल्सो लैटिन अमेरिका के अंदर जहां पर कॉपर की माइंस है, मैक्सिको में भी है। एंड जहां पे आप ऑस्ट्रेलिया में बेस्ड है वहां पर भी कॉपर काफी है। तो दैट इज इट। बट कॉपर एक फ्यूचर मटेरियल है। और अगर हम सिल्वर की बात कर रहे हैं कि वो अंडर वैल्यूड है एज कम्पेयर टू गोल्ड, तो आई एम टॉकिंग अबाउट कॉपर इज हाईली अंडर वैल्यूड एज कम्पेयर टू सिल्वर। गॉट इट। संजय जी, फाइनल क्वेश्चन, फाइनली इन्वेस्टर्स के लिए कोई भी मैसेज जुलाई के लिए, यू नो, आर वी गोइंग टू हैव बेटर सिग्नल्स? आप क्या सजेस्ट करते हैं, लोगों को वेट करना चाहिए या नहीं? देखिए, मैं तो ये बताऊंगा कि जुलाई मंथ में अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं, तो आपको इस साल के अंदर कंसिस्टेंसी तो नहीं मिलेगी। सो आप बाय नाउ सेल लेटर वाली बात के साथ आप ट्रेड ले सकते हैं, पोजीशन ले सकते हैं, भले आप फिजिकल मार्केट में हो या ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हो, या आप कॉमेक्स पे या एमसीएक्स पे ट्रेड करते हो। सो इन्वेस्ट और बाय एट द लो प्राइस, सेल एट द हाई प्राइस। हमारा जो ऑब्जेक्टिव है इस पॉडकास्ट का, कि व्यूअर्स को मालूम पड़े कि कब खरीदना है और कब बेचना है। अगर ये मालूम पड़ जाए तो गेम इज ओवर एंड यू कैन एंड अप विद प्रॉफिट्स। इंट्राडे से अच्छा है कि आप एक पोजिशनल ट्रेड के साथ काम करें और जून के एंड में आप परचेज करें और जुलाई के एंड में आप अपना प्रॉफिट बुक कर लें। जुलाई का लास्ट वीक प्रॉफिट बुकिंग का वीक होना चाहिए। कैरी करने में ट्रेड में अगस्त में रिस्क रहेगा। संजय जी, आई वांट टू थैंक यू सो मच। मेरी आवाज एक्चुअली चली गई है और संजय जी बहुत कम इसको सुनाई दे रहा है बिकॉज मेरा गला चला गया है। तो पहले तो थैंक यू सो मच कि आप ये पॉडकास्ट मेरे साथ कर रहे हैं आज। इट इज फैंटास्टिक टू हैव यू बैक। एंड टू माय व्यूअर्स, आई एम सो सॉरी कि आई एम वेरी सिक, थर्ड वीक इन अ रो। मैंने कोविड से शुरू किया था और यहाँ पे फ्लू हो गया, तो आई एम वेरी सॉरी, माय वॉइस इज गॉन। आई होप यू गाइज कैन हियर मी। लेकिन संजय जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। एंड आई विश कि नेक्स्ट टाइम हम पॉडकास्ट करें, यू विल बी इन अ मच बेटर मूड एंड हेल्थ। थैंक यू सो मच।